ये जो भाई ये इलाका है बिल्कुल देहात है, बिल्कुल रेगिस्तान है। इधर कोई वसैल नहीं, नहीं पानी पीने के लिए वसैल है, नहीं स्कूल के लिए वसैल है, नहीं सवारी के लिए वसैल है, कोई वसैल नहीं है। हम लोग बैठे हैं इधर बेरोजगारी के लिए, इधर दड़ों में बैठे हैं। दोस्तों ये मिट्टी के साथ बनाया गया किचन है रेगिस्तान में, और ज़्यादातर विलेजेस में, गांव में इस तरह के किचन होते हैं जहां पर खाना वगैरह पकाते हैं। तो ये है किचन जहां पर खाना पकता है। तो डिना भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा मसला क्या है, आप बताएं। पानी का सर, इधर पानी कम है, इधर पानी कड़वा है, पड़ता है हमको, पानी दूर से लाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजूब राम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ इन पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आज का ये विलेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ये रेगिस्तान के अंदर मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं ये रेगिस्तान है, मैं भी रास्ते में हूँ। ये बड़ा ही पथरीला जो है वो रास्ता तय करके मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है ताकि आपको रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं किस तरह से जो रेगिस्तान में लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों हम इस वक्त रास्ते में हैं और जा रहे हैं उस गांव की ओर। तो ये देखिए मेरे पीछे जो है रेगिस्तान है और साथ में भी, और आपको दिखाते हैं मज़ीद ये किस तरह का रास्ता लेकर हम जा रहे हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच ये रास्ता बड़ा ही कठिन रास्ता है ये। तो हम जा रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं वो गांव, और ये रास्ता भी आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों रास्ता है जो हम लेकर जा रहे हैं, आपको दिखाएं तो ये मेरे चारों ओर जो है वो रेगिस्तान है। ये देखें ये बिल्कुल रेगिस्तान है, इसके बीचों बीच हमने जाना है। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं उस गांव की लोकेशन। दोस्तों तो पहुँच चुके हैं इस गांव में। ये पाकिस्तान का रेगिस्तान में वाक़े एक गांव जिसको टिब्बा माची कहते हैं। तो आज आपको दोस्तों विज़िट करवाते हैं इस गांव का जिसका नाम है टिब्बा माची। दोस्तों इसमें मोस्टली जो है वो हिंदू रहते हैं और इस गांव में कुछ क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो ये ऐसा गांव है जो बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच में मौजूद है। इतना घना ये रेगिस्तान नहीं है, लेकिन जो है ये तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर तक ही ये महदूद है ये रेगिस्तान। लेकिन इसके चारों ओर जो है वो घनी आबादी है। तो वहाँ पर जो है अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह की आबादी है, वहाँ भी ले चलेंगे आपको। तो मैं अब फ़िलहाल आपको विज़िट करवाता हूँ इस गांव का। तो ये डॉगी मेरे साथ साथ है, मेरे आगे चल रहा है। पहले तो मैं इससे डर गया था, लेकिन अब जो है ये मेरे आगे आगे चल रहा है जैसे ये मुझे अपना गांव विज़िट करवा रहा हो। तो बढ़ते हैं इस गांव की ओर। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर हुए हैं आपको दिखाते हैं ये एक बकरी जो है वो बंधी हुई हमें नज़र आ रही है, जिससे हमें बाखूबी अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग जानवर बड़े शौक़ से पालते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये बड़ी ही खूबसूरत ये बकरी। गांव के लोगों का पेशा, ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं वो जानवर वगैरह पालते हैं, खेतों में काम करने के साथ साथ जानवर भी पालते हैं। तो ये दोस्तों गांव है, कहीं कहीं जो है घर मौजूद हैं। तो इतने ज़्यादा ख़ानदान नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं कि रेगिस्तान में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनकी मुश्किलात हैं, कैसे वो अपना जीवन बिताते हैं। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा।
तो ये दोस्तों जो आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बर्तन पड़े हुए हैं, ये ख़ास बर्तन रखने की जगह बनाई गई है। तो ये किचन है पाकिस्तान में, जो रेगिस्तान के इलाके में रहते हैं वो उनका किचन देखें आप। ये किचन है, बड़ा ही प्यारा किचन। रेगिस्तान में इस तरह के किचन होते हैं, गाँव में भी इस तरह के किचन होते हैं। यहाँ पर खाना वगैरह पकाते हैं। बड़ा ही प्यारा, बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है ये चूल्हा है दोस्तों, मिट्टी से बनाया गया है ये चूल्हा। ये देखें, बर्तन रखने की भी खास जगह है। तो बड़ा ही जो देखने में दिलकश मंजर है। तो जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए बड़ा रहना मुश्किल होता है यहाँ पर। तो ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, आग जलाते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं, रोटियाँ पकाते हैं। तो दोस्तों हम जो है वो भाई हाकम के साथ जो है इस गांव का विज़िट कर रहे हैं। ये हमें इस गांव की विज़िट करवा रहे हैं। ये रेगिस्तान में वाक़ गांव है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिलाते हैं तो जो इस गांव में हाकम भाई, रहते हैं पहले उससे। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ इन पाकिस्तान में स्वागत करता हूँ। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप हमें ये इलाका अपना दिखा रहे हैं। तो हम भाई हाकम से जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी मुश्किल जो है यहाँ पर क्या है। जी हाकम भाई। ये जो भाई ये इलाका है बिल्कुल देहात है, बिल्कुल रेगिस्तान है। इधर कोई वसैल नहीं, नहीं पानी पीने के लिए वसैला है, नहीं स्कूल के लिए वसैला है, नहीं सवारी के लिए वसैल है, कोई वसैल नहीं है। हम लोग बैठे हैं इधर बेरोज़गारी के लिए, इधर दड़ों में बैठे हैं। तो ये है भाई हाकम। और भाई हाकम, आप हमें मज़ीद जो है अपना गांव दिखाएं। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई हाकम के घर किस तरह से, इसका गांव कैसा है, ये भी आपको दिखाते हैं। तो ये मेरे जो है ना, आप सामने जो नज़र आ रहा है ये घर वाले शायद कहीं गए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इन्होंने जो है घर का दरवाज़ा किस तरह से दिया हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है वो दरवाज़े दिए जाते हैं, क्योंकि कच्चे घर हैं, दीवारें हैं नहीं, तो दरवाजे कहाँ से लगेंगे। तो बस यही कुछ होता है सिस्टम गांव में रहने वाले लोगों की, ताकि कोई जानवर वगैरह ना जाए, कोई कुत्ते वगैरह जो है नुकसान ना पहुंचे। तो ये घर है, आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह का इनका सामान है। तो यहाँ पर चोरी जो है वो कोई नहीं करता, क्योंकि सभी जो है वो एक दूसरे के सामान का ख्याल रखते हैं। गाँव में रहने वाले लोगों की ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे की चीज़ें नहीं चुराते। इसलिए बस इनको जो डर होता है वो ये होता है कि कोई जो है कुत्ता या जानवर वगैरह जो है इसके अंदर ना घुस जाए। तो मज़ीद बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आगे भी। दोस्तों गांव में जानवर पालने के साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो कबूतर वगैरह भी पालते हैं, मुर्गियां भी रखते हैं। आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत कबूतर, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, कमाल का नज़ारा है ये। तो बड़ी ही खूबसूरती के साथ इनको रखा गया है। ये इनका समझ लें कि ये पिंजरा है। तो 2 कबूतर हैं, मेरे ख्याल में नर माद हैं, और इधर साथ में जो है वो मुर्गी भी है। तो आपको ये मुर्गी भी दिखाते हैं। तो ये शौक़ हैं गांव के लोगों के, जानवर पालना, कबूतर पालना, मुर्गियां पालना। तो इस शौक़ के साथ साथ आपको इनके घर भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये घर हैं। ये एक और घर है। तो दोस्तों इस घर का मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। तो ये भी जो है वो ये सर के साथ जो बनाते हैं तपले वगैरह, उसके साथ ये घर बना हुआ है। और ये भाई भी कुछ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक, बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? दीना दानियल भाई। दीना दानियल ये भाई है। और ये भाई आपका क्या नाम है? रोशन। रोशन जी। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप?
यहाँ से काफ़ी अरसे से रह रहे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं आप। हैं। ये तो ये अभी घर बनाया है आपने? हाँ ये ना ये। सही है। सर्दी के लिए गुजारा मुजारा और कोई वसैल नहीं है। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो ये भाई डिना जी हैं। तो डिना जी क्या काम करते हैं आप? काम यही मजदूरी। मजदूरी। ये और ये भाई क्या नाम भाई आप बताया आपने? रोशन। रोशन भाई आप क्या काम करते हैं? ये मजदूरी का। अभी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेहनत मजदूरी काम की जाती है, क्योंकि अपना कोई काम काज है नहीं, तो इसलिए जो है बड़ी मुश्किल लाइफ होती है रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की। तो ये इनका भाई इतना का घर है और ये सामान है घर का। इस तरह की ज़िंदगी होती है गांव में रहने वाले लोगों की। तो डिना भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला क्या है आप बताएं? पानी का सर, ये इधर पानी कम है, इधर पानी कड़वा है, दूर पड़ता है हमको। पानी दूर से लाना पड़ता है। दूर से लाना पड़ता है भाई। अच्छा, स्कूल वगैरह है यहाँ पर? स्कूल भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है। नहीं। तो कोई दोस्तों वसाइल यहाँ नहीं पर है जो है इधर। वो पानी भी दूर से लाना पड़ता है, स्कूल भी नहीं है। ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए जो है इनके इस तरह से हालात हैं। तो ये बड़ी मुश्किल लाइफ है, काफ़ी चैलेंजेस हैं रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के। आपको मज़ीद दिखाते हैं घर, उनकी लाइफस्टाइल, उनके किस तरह से किचन वगैरह होते हैं वो भी आपको दिखाया, कुछ आगे भी दिखाते हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ घर हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों ये भी है चूल्हा, एक खाना वगैरह पकाते हैं यहाँ पर। और ये मुर्गियाँ वगैरह भी पाली हुई हैं इन्होंने। मज़ीद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको गांव विज़िट कराते हैं। तो ये एक और घास फूस के साथ जो है ये दीवारों की तरह बना के लगाई गई है। इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसको मारवाड़ी में तो तपले वगैरह कहते हैं। तो ये तपलें जो दी हैं चारों ओर से, इसके अंदर देखते हैं। ओ ये ख़तरनाक कुत्ता है, कहीं काट ही ना डाले। तो अच्छा हुआ ये दूसरे कुत्ते की ओर जा रहा है, तो मैं उतनी देर में ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो। तो दोस्तों ये जो है ये नलका है। नलके की जो है कंडीशन से आपको पता लग रहा हो कि ये खारा पानी है। तो ये गांव है रेगिस्तान में बीचों बीच, ये वाकई गांव। और ये साथ में किचन भी है। इसकी तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। कुत्ता मेरी तरफ बढ़ रहा है, कहीं वीडियो रिकॉर्ड करते ये काट ही ना ले, तो काफ़ी मुझे जो है वो सावधान रहना पड़ेगा। तो ये किचन दिखाता हूँ आपको दोस्तों। मिट्टी के साथ बनाए जाते हैं ये किचन। तो अभी जो है तो दोस्तों ये कहीं गए हुए हैं, तो किचन आपको दिखाता हूँ। इसी तरह की जो है किचन वो बनाए जाते हैं गाँव में। गाँव के ये किचन, गाँव की लाइफस्टाइल, गाँव की समस्या, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। और ये अभी एक और किचन जिसका मैं विज़िट करवा रहा हूँ आपको। ये बर्तन रखने की ख़ास जगह होती है। इस तरह से बर्तन जो है धोने के बाद लक्कड़ के साथ जो है वो टांग देते हैं। तो ये मिट्टी के साथ बनाए जाते हैं घर। और कुछ घर जो है दोस्तों वो झोंपड़ी टाइप भी होते हैं, जिसका मैंने विज़िट करवाया आपके, जिसके ना कोई दरवाज़े होते हैं ना कोई मज़बूत दीवारें। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ घास फूस के साथ ये झोंपड़ी बनाई जाती है। ये रेगिस्तान में जिसको मारवाड़ी में बूटे भी कहते हैं, तर भी कहते हैं, कुछ लोग सिंधी में सर कहते हैं। तो वो काट कर लाते हैं, उसके जो है वो तपले वगैरह बनाते हैं और उनको छत के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक गांव था जिसका मैं आपको विज़िट करवा रहा था, बड़ा ही खूबसूरत गांव। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, और मेरी हौसला अफजाई करता है कि हर नई वीडियो आप देख सकें। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।